Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new chapter, that is anatomy of flowering plants. Firstly, we see what this anatomy is. We have studied morphology, and in the morphology जब हम देखेंगे उसमें हम study करते हैं external features को, external features of the plant, that means external feature of the leaf, external feature of the root, external feature of the stem. जब हम external features को study करते हैं at that time this becomes the morphology. लेकिन morphology का जो opposite system है that is anatomy. Anatomy का मतलब है when we study the internal structure of the plant. जब हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर उसको स्टडी करेंगे, दैट मीन्स लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, रूट का हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, स्टेम का हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसको हम नाम देते हैं दैट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी इज नाउ द स्टडी ऑफ internal structure of plants. जब हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज एनाटॉमी. और जो ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी का जो फादर है, फादर ऑफ एनाटॉमी, दिस फादर ऑफ एनाटॉमी इज एनग्रीव. एनग्रीव जो है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एनाटॉमी. ये एनाटॉमी का फादर है एनग्रीव. तो हमें इस एनाटॉमी में हमें स्टडी करना है टिश्यूज को, हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज को, और इनकी फंक्शन को हमें स्टडी करना है. तो पहले हम देखेंगे कि टिश्यू जो है, टिश्यू क्या होता है. अगर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू की जो टर्म है दैट वाज अगेन गिवन बाय ग्रीव, एनग्रीव. प्लांट टिश्यू की जो टर्म है वो दी है एनग्रीव ने. और जो एनिमल टिश्यू की जो टर्म है, एनिमल टिश्यू की टर्म दी है बायचॉट ने. That means the term of the plant tissue that was given by Angreve and the term of the animal tissue that is given by chart. तो अब हमें देखना है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है. हम कैसे डिफाइन करेंगे टिश्यू को. मान लीजिए हमारे पास सेल है, दिस इज द सेल. इस सेल ने डिवाइड किया और डिवीजन के बाद बहुत सारे सेल्स बनाए. दिस इज द सेल. आफ्टर डिवीजन उसने डिवाइड किया और डिवीजन के बाद इस सेल ने बहुत सारे सेल्स को बनाए, लेकिन ऑल द सेल्स दे आर सिमिलर. यहां पे हमारे पास दूसरी सेल है, इसने भी डिवाइड किया और डिवीजन के बाद उसने भी सेल्स को बनाया. लेकिन जब उसने भी सेल्स को बनाया, इसके सेल जो है दिस इज द वन टाइप ऑफ सेल एंड यहां से सेकंड टाइप ऑफ सेल है. इस सेल ने जब डिवाइड किया, इस सेल ने जब डिवीजन किया तो इसने दो किस्म के सेल्स को बनाया. इस सेल ने जब डिवाइड किया इसने एक ही किस्म का सेल बनाया. एक ओनली वन टाइप ऑफ सेल आर बीन फॉर्मड. तो अगर हम अब टिश्यू को डिफाइन करेंगे, टिश्यू का मतलब है, टिश्यू मीन्स, अगर हमें अब टिश्यू को डिफाइन करना है, टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेसिफिक फंक्शन. तो हम टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं. ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, और वी कैन से ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन
इसका कॉमन ऑरिजिन है, इसका भी कॉमन ऑरिजिन है, एंड दे परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन और दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जो एनाटॉमी है इसको हम रिकैप करेंगे। एनाटॉमी का मतलब है व्हेन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एट दैट टाइम इसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी। और इस एनाटॉमी का जो फादर है, जिसने ज्यादा काम इस पे किया है, दैट इज एन ग्रीव। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एनाटॉमी। और अगर प्लांट टिश्यू की हम बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय एन ग्रीव, और जो एनिमल टिश्यू की जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय चार्ट। और अगर अब हमें डिफाइन करना है कि व्हाट टिश्यू इज, क्योंकि हमें टिश्यू इसमें स्टडी करना है, तो टिश्यू क्या होता है? जब एक सेल डिवाइड करेगी और डिवीजन के बाद ये बनाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन ये सिमिलर है। इस सेल ने भी डिवाइड किया, डिवीजन के बाद उसने बनाया ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन ये डिसिमिलर सेल्स है, दो किस्म के सेल्स बनाए। तो अगर हम टिश्यू को अब डिफाइन करेंगे, टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन और परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। और बेटा जब हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, जब हम टिश्यूज को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब हम टिश्यूज का स्टडी करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। अब हम देखेंगे कि ये जो टिश्यूज है, इन टिश्यूज की क्लासिफिकेशन पे हम आएंगे। हाउ वी कैन क्लासिफाई द टिश्यूज, दैट मीन्स अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। क्लासिफिकेशन टिश्यूज की, जो ये टिश्यूज है, टिश्यूज को हम बेटा नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप जो टिश्यू का है, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द टिश्यूज को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वी कैन से मेरिस्टेम। एंड सेकेंड टिश्यू दैट वी कॉल एज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। दैट मीन्स हमने टिश्यूज को क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में, एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड तो है परमानेंट टिश्यू। अब बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे, उस टिश्यूज के सेल्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। वी कैन से दोज टिश्यूज विच रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन, दोज टिश्यूज which retain the power of division। ऐसे टिश्यूज जिनमें पावर ऑफ डिवीजन है, जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं दोज टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दोज टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। इसको हमें आगे में डिटेल में पढ़ना है। और सेकंड है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज है जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। दोज टिश्यूज which have lost the property of division, property of division। ऐसे टिश्यूज जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं है, जो मैच्योर सेल्स है, जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं है, जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे टिश्यू को हम बेटा नाम देते हैं
परमानेंट टिश्यूज। तो हमने टिश्यूज को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और वी कैन से मेरिस्टेम, सेकंड है परमानेंट टिश्यू और वी कैन से दिस द सेकंड दैट इज परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की। दोज टिश्यूज विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन विच डिवाइड्स and those tissues which don't divide, which have lost the property of division, ऐसे टिश्यू को हम बेटा नाम देते हैं परमानेंट टिश्यूज। लेकिन जो ये परमानेंट टिश्यूज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स है, एक को हम बेटा नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसको हम नाम देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एसपीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सेकंड को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक टिश्यू ऐसा है जिसको हम नाम देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा टिश्यू ऐसा है जिसको हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये वो वाला टिश्यू होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें एक ही किस्म के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे टिश्यू को हम नाम देंगे दैट टिश्यू इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज दैट टाइप ऑफ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक ही किस्म के सेल्स का बना है। ऐसे टिश्यूज, ऐसे परमानेंट टिश्यूज जो एक ही किस्म के सेल्स के बने हैं, ऐसे टिश्यूज को हम नाम देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, या हम कहेंगे दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, विच आर मेड अप ऑफ, जो एक ही किस्म के सेल्स के बने हैं, इनको बेटा हम नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके बेटा तीन टाइप्स है। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का है दैट इज कॉल्ड पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। सेकंड दैट इज कॉल्ड कोलेन्काइमा। थर्ड दैट इज कॉल्ड सिक्लेरेन्काइमा। Number one that is parenchyma, number second that is collenchyma, number third that is sicklerenchyma। और जो सेकंड वन है दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू होता है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वो वाला टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होंगे। ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल इसके दो टाइप्स है, वन इज जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, सेकंड इज फ्लोएम, phloem that is food conducting tissue। that these two types of tissues these are called complex permanent tissues। that means जब हम tissues की classification करते हैं, जब हम tissue को classify करते हैं, हम tissue को classify करते हैं, इनको हम plant tissues को हम classify करते हैं दो ग्रुप्स में, meristematic tissues और we can say meristem, meristems, and second is permanent tissue। जो meristematic tissue है ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, दोज टिश्यूज विच रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ सेल डिवीजन जिनमें प्रेजेंट है। तो ऐसे टिश्यूज को हम नाम देते हैं परमानेंट, दोज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सेकंड बेटा जो परमानेंट टिश्यूज है, ऐसे टिश्यूज जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन खत्म हुई है, विच हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ, दोज टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ये मैच्योर सेल्स के बने होते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बेटा नाम देते हैं परमानेंट टिश्यूज। और सेकंड जो है ये जो परमानेंट टिश्यू है ये दो टाइप्स का है, इसमें दो ग्रुप्स है, वन इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू और वी कैन से एसपीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें एक ही किस्म के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे टिश्यूज को हम नाम देते हैं simple permanent tissues। For example, there are three types of simple
simple permanent tissues. Number 1 that we call as parenchyma. Number 2 that we call as collenchyma. Number 3 that we call as sclerenchyma. इनको हमें आगे अलग अलग पढ़ना है डिटेल में. और सेकंड है that we call as complex permanent tissue, or we can say CPT, complex permanent tissue, that is CPT, complex permanent tissue. जो complex permanent tissue होता है या ऐसा टिश्यू होता है which is made up of different types of cells. different types of cells इसमें एक से ज्यादा किस्म के cells होंगे. for example इसके दो types है. xylem is a complex tissue, phloem is a complex tissue. क्योंकि जब हम आगे देखेंगे तो xylem is made up of tracheatus, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. phloem is made up of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. this is the classification of the tissues. हमने टिश्यू को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. अब हम देखेंगे जो इसमें पहला ग्रुप है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है. पहला टिश्यू जो अब है दैट वी कॉल एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू or we can say मेरिस्टेम, मेरिस्टेम्स. जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या जो ये मेरिस्टेम्स है, एक्चुअली दिस मेरिस्टेम इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट वी कॉल एज मेरिटोस. मेरिस्टेम जो है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये मेरिस्टेम डिराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से दैट इज कॉल्ड ए मेरिटोस. मेरिटोस का मतलब है टू डिवाइड, कंटिन्यूअस डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन, या वी कैन से विच इज डिविजिबल. मेरिटोस जो है, मेरिटोस का मतलब है विच शोज कंटिन्यूअस डिवीजन, विच कंटिन्यूअसली डिवाइड, और वी कैन से विच इज डिविजिबल. एंड इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड नजली. ये नजली ने दिया मेरिटोस जो है विच मीन्स कंटिन्यूअस डिवीजन, और वी कैन से डिविजिबल. दिस वाज गिवन बाय नजली. और जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये अब बना है सेल्स का. वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज are those tissues which are active, which have the property of division. जो एक्टिव है, जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, ऐसे टिश्यूज को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, अब हम देखेंगे कि इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? नंबर 1 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, नंबर 1 दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म. इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक प्रॉपर्टी है कि इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका साइटोप्लाज्म दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की है, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें हाई क्वालिटी होगी या हाई क्वांटिटी होगी, जिसमें डीएनए ज्यादा होगा, जिसमें आरएनए ज्यादा होगा, जिसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. हाई क्वालिटी ऑफ द डीएनए या हाई क्वांटिटी ऑफ द डीएनए, हाई क्वांटिटी ऑफ द आरएनए, हाई क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन. दैट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, दैट इज दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. नंबर 3, इन सेल्स के अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, दीज आर एब्सेंट. जब हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स को देखते हैं,
इनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब है स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक सेल बनाऊं, यहां पे सेकंड सेल, यहां पे थर्ड सेल, इन सेल्स के बीच में यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो इनका फीचर है, इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स दे आर स्मॉल और दे आर एब्सेंट। जब इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या तो ये वैक्यूल छोटा होगा या तो ये वैक्यूल एब्सेंट होगा। और एक फीचर है इनमें कि इनके जो सेल वॉल्स है, इनमें जो सेल वॉल्स है वो थिन होते हैं, और वी कैन से प्राइमरी सेल वॉल इनमें होता है, और वी कैन से 1 डिग्री सेल वॉल इनमें होता है। इनमें सेल वॉल थिन होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल इनमें नहीं है। इनमें 1 डिग्री सेल वॉल है और वो बना है सेलुलोज का, दैट इज सेलुलोसिक, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसी तरह और एक प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, कि ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, बट दे डोंट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर नहीं करते हैं, दे डोंट स्टोर फूड, फूड को ये स्टोर नहीं करते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो हमने बात की पहला टिश्यू जो है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वी कैन से मेरिस्टेम्स। ये जो मेरिस्टेम है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, असल में ये एक ग्रीक वर्ड से निकला, दैट इज मेरिटोस। मेरिटोस का मतलब है विच शोज कंटिन्यूअस डिवीजन, विच इज डिविजिबल, विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, एंड दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड नाइजेली। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बना है, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वी कैन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आर वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मेरिस्टेमेटिक सेल का है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विथ हाई क्वालिटी ऑफ डीएनए, या हाई क्वांटिटी ऑफ डीएनए इनमें ज्यादा होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। और इन सेल्स के बीच में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो स्पेस होती है, मैंने यहां पे 3 सेल्स को बनाया, लेकिन इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। अगर मैं सेल को ऐसे बनाऊं, एक सेल, सेकंड सेल एंड द थर्ड सेल, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहां पे स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, वहां पे तो एब्सेंट है, दैट मीन्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। और एक प्रॉपर्टी है इनकी कि इनमें जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स या तो इनमें स्मॉल होंगे या तो इनमें एब्सेंट होंगे। और एक प्रॉपर्टी है कि इनके जो सेल वॉल्स है, द सेल वॉल्स आर थिन, दे हैव द प्राइमरी वॉल्स, दे हैव द 1 डिग्री वॉल, और दीज वॉल्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एक प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन, दे डोंट स्टोर फूड बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट फूड को ये स्टोर नहीं करते हैं, दे डोंट स्टोर द फूड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पहले हमने देखा कि टिश्यू क्या होता है, फिर हमने टिश्यूज को क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू, और फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है उनके प्रॉपर्टी क्या है। अब हम देखेंगे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम क्लासिफिकेशन अब करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन करेंगे हम बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन की बुनियाद पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको हम क्लासिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि ऑरिजिन के बुनियाद पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या क्लासिफिकेशन है। ऑन दैट बेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के
तीन टाइप्स है। नंबर वन, दैट वी कॉल एज प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम, और वी कैन से प्राइमोडियल मेरिस्टम, और एक नाम है इसका एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, दैट वी कॉल एज प्राइमरी मेरिस्टम, and the third type, that is called secondary meristem. On the basis of origin, meristematic tissues are being classified into three groups. Number one, promeristem, also called primordial meristem or embryonic meristem. Number second, that is primary meristem, and number third, that is secondary meristem. ये जो प्रो मेरिस्टम है या प्राइमोडियल मेरिस्टम है, ये ऐसा मेरिस्टम होता है विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो और विच इज ऑरिजिनेटेड इन द एम्ब्रियो। वो वाला मेरिस्टम जो प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो के अंदर, ऐसा मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर और जो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो, और वी कैन से विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, दैट मेरिस्टम इज कॉल्ड प्रोमेरिस्टम। इट इज दैट टाइप ऑफ मेरिस्टम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, जिसको एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, जो एम्ब्रियो से ऑरिजिनेट हो जाएगा। ऐसे मेरिस्टम को हम नाम देते हैं, दैट मेरिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टम और दैट मेरिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमोडियल मेरिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सीड की, हम बात करेंगे सीड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, तो वो जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट हैज द पिलम्यूल, एंड दैट हैज द रेडिकल। जो ये रेडिकल है, जो ये पिलम्यूल है, ये रेडिकल और पिलम्यूल, these are the promeristem. That means पिलम्यूल is a promeristem, radical is a promeristem. And number second, that is called a primary meristem. Primary meristem is that type of meristem which is being produced from the promeristem. वो वाला मेरिस्टम जो बनेगा from the promeristem से, ऐसे को हम नाम देते हैं that is called the primary meristem. For example, अगर हमारे पास यहाँ से पिलम्यूल प्रेजेंट है, यहाँ से पिलम्यूल प्रेजेंट है, यहाँ से रेडिकल प्रेजेंट है, पिलम्यूल विल फॉर्म द शूट सिस्टम एंड रेडिकल विल फॉर्म द रूट सिस्टम। तो ये जो पिलम्यूल है इसमें एक मेरिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। इस रूट पे भी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम। एंड दीज मेरिस्टम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टम्स। एंड थर्ड, दैट इज द सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम इज दैट टाइप ऑफ मेरिस्टम which is being produced by the permanent cells. जो मेरिस्टम बनेगा लेकिन जो वो परमानेंट सेल से बनेगा, लेकिन परमानेंट सेल से मेरिस्टम कैसे बनेगा, इनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं होती है, वो बनेगा दैट वी कॉल एज डी डिफरेंशिएशन। उसमें प्रोसेस एक होती है दैट वी कॉल एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है जब एक परमानेंट सेल में प्रॉपर्टी, यानी परमानेंट सेल जो है वो डिवाइड करेगी और डिवीजन के बाद वो, या हम ऐसे कहेंगे, ये जो डी डिफरेंशिएशन का मतलब है व्हेन अ परमानेंट सेल बिकम्स डिविजिबल इट अगेन डिवाइड्स, दैट वी कॉल एज डी डिफरेंशिएशन। तो ऐसे मेरिस्टम को हम नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। फॉर एग्जांपल कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी कैन क्लासिफाई द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज इनटू थ्री ग्रुप्स, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। जो मेरिस्टम बनेगा एम्ब्रियो से, ऑरिजिनेट होगा एम्ब्रियो से, या हम कहेंगे जो प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो के अंदर, इसको हम नाम देंगे प्रो मेरिस्टम। एंड प्राइमरी मेरिस्टम विच इज बीन फॉर्म्ड बाय द प्रो मेरिस्टम, सैम एंड रैम, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, these are the primary meristems. And secondary meristem is formed by the permanent cells by the process of de-differentiation. जब एक permanent cell में हार्मोनल सिग्नल मिलती है, फिर वो डिवाइड करेगी, उसके बाद उससे जो मेरिस्टम फिर बनेगा that we call as secondary meristem. Cork cambium is an example of the secondary meristem. Thank you.